श्री गोवर्धन भगवान के सब परिक्रमा लगा रहे हैं। अब परिक्रमा लगाकर सब लौटे तो कहा, कन्हैया अभी तक तेरे गिरिराज जी ने कुछ पाया नहीं है, भोग ज्यों का त्यों रखा है। तब कन्हैया ने कहा, देखो भैया, अब तुम प्रेम के साथ भोग लगाओ। फिर प्रेम से जब प्रार्थना की तो कृष्णस्तन्यतमं रूपम गोपवृक्षं भणं गतः शैलोस्मि इति ब्रुवन् बलिमादद् बृहद्वपुः। अब सब प्रार्थना कर रहे हैं प्रसाद के लिए, तो देखते ही देखते कन्हैया जैसा ही स्वरूप गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गया। कृष्णस्तन्यतमं रूपम, कृष्ण भगवान जैसा ही रूप प्रकट हो गया। बलिमादद् बृहद्वपुः, विकराल स्वरूप है, बड़ा स्वरूप। और कह दिया, शैलोस्मि इति ब्रुवन्, देखो आज मैं गिरिराज प्रकट हो गया हूं, लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों। अब तो महाराज बैलगाड़ी भर भर के पूड़ी आए और गिरिराज महाराज पाना शुरू कर दिए। लाओ ब्रजवासियों, खीर का डोला भगवान पीने लगे। अब मधुमंगल कुंटल भात पाते हैं, लेकिन तब भी भक्तों के लिए प्रसादी छोड़ देते हैं। ये तेरे गिरिराज भगवान कुछ प्रसादी वरसादी छोड़ेंगे कि सब सफा चट है। अरे भैया, पा तो लेने दे गिरिराज जी को। अरे वहां आटा समाप्त होने की स्थिति में है भैया, हम भी थक गए, सवेरे से कुछ प्रसादी तो छुड़वा दे। अब महाराज सब गिरिराज जी की सेवा कर रहे हैं। इसी बीच नारद जी गए इंद्र के पास। देखो देवराज, आज एक जगह और पूजा तुम्हारी बंद हो गई। कहां? देखो ब्रजमंडल में। देखा तो सब गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। सो महाराज इंद्र ने अपनी सांवर्तक नामक मेघमालाओं को बुलाया कि गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम शांतकारिणम इंद्र प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युत। इंद्र ने सांवर्तक नामक मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ, जब तक ब्रजमंडल बह ना जाए वापस मत आना। गए भैया, मूसलाधार वर्षा होने लगी। ब्रजमंडल का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। सब दौड़कर नंद बाबा के पास आए, बोले, बाबा तुम्हारे कहने से हमने इंद्र की पूजा बंद की और देखो इंद्र का प्रकोप। नंद बाबा सबको लेकर आए कन्हैया के पास। कन्हैया, देखा इंद्र ने प्रकोप कर दिया है, अब क्या करें, क्या उपाय है हमारे पास? तब महाराज कन्हैया ने कहा, देखो जिस गिरिराज की हमने सेवा की है उन पर विश्वास रखो। छोटा सा संकट आए तो कभी अपने आप को विचलित मत होने दिया करो। चलो गिरिराज जी की शरण में और गिरिराज भगवान से प्रार्थना करो। सब आए और आकर नेत्र बंद करके अब सब गिरिराज जी की शरण में गए और नेत्र बंद करके सबने एक भाव गाया। सब प्रेम से कह रहे हैं, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तेरी शरण, गिरिवर तुम्हारी शरण, तेरी शरण गिरिवर तेरी शरण, गिरिराज
कनिष्ठिका पर धारण कर लिया और कह दिया, आओ ब्रजवासियों, सब मेरे गिरिराज की शरण में आ जाओ। और सब गिरिराज जी की शरण में आकर गा रहे हैं, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, तेरी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण, तेरी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण। श्री गोवर्धन नाथ की महाराज 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर लिया है। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के भीतर आए, सबने अपनी अपनी लठियां लगा दी, सबने अपनी अपनी लाठी लगा दी। होते होते 5 दिन बीत गए। 5 दिन ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया 5 दिन हो गए दिन रात तुम्हें जगते हुए, ऐसा करो थोड़ी देर सो लो, हम तो उठाए हैं गिरिराज जी को। भगवान ने कहा, देखो गिरिराज जी को हमने उठाया है, हम सो गए तो सब सो जाओगे, चटनी बन जाओगे सबके सब। लोगों ने कहा, लगता है कन्हैया 5 दिन से सोया नहीं तो इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। अरे तूने गिरिराज जी को उठा रखा है। कन्हैया ने कहा, हम ही ने तो उठा रखा है। ग्वाल वालों ने कहा, लाला हम सबने लठिया लगाई है तब गिरिराज जी उठे, ऐसे थोड़ी उठे हैं। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। और भगवान ने धीरे से अपनी उंगली नीचे की, सो महाराज चट चट करती हुई सबकी लठिया टूट गई। अरे बचा कन्हैया, बचा बचा कन्हैया बचा। भगवान ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज जी को उठा लिया। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्रकामिव बालकः। जैसे कोई बालक छत्रक कहते हैं मशरूम को, जैसे कोई बालक मशरूम को ले लेता है, वैसे ही भगवान गिरिराज जी को लेकर खड़े हैं। अब भैया सब टेढ़ी दृष्टि करके कन्हैया को देखें, कन्हैया इतना बल कहां से आ गया। तो भगवान ने कहा कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु देवन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कुछ तो माखन का बल बढ़ा। गोपियों ने कहा, चलो कहीं तो काम आया माखन हमारा। अच्छा हुआ कन्हैया तुम माखन चोरी करते थे। अब गोपियां कह रही हैं सासुओं से, देखो माखन खिलाया तो आज जान बची है सबकी। कछु गोपन करी सहाय, कुछ गोपालों ने सहायता करी। गोपालों ने कहा, कन्हैया हमने तेरी क्या सहायता की। ध्यान से सुनना। गोपालों ने कहा कि कन्हैया हमने तेरी क्या सहायता की, हमने तो लठिया लगाई थी, लठिया टूट गई। भगवान ने कहा, सुनो, जब हमने गोवर्धन को उठाया उस समय जब तुम मुझे बिना पलकों के देख रहे थे, अनिमेष नयनों से बिना पलक झपकाए देख रहे थे, उस समय मैंने तुम्हारी आंखों के माध्यम से तुम्हारे बल को चुरा लिया। अब भैया सब देखे कि तभी लग रहा है कि कुछ कुछ कमजोर हो गए हम लोग। अच्छा कन्हैया माखन के साथ बल भी चोरी करने लगा। और तो और श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने गोवर्धन उठा लिया है। एक बड़ी सुंदर घटना इसी बीच हुई। एक गोपी नई नई ब्याह करके आई थी ब्रजमंडल में। उसकी सासू ने कहा, देख बहू, यहां एक छलिया कन्हैया रहता है। जिस व्यक्ति ने उसको देख लिया वो अपनी सुध-बुध भूल जाता है, अपने जीवन के उद्देश्य भूल जाता है। इसलिए कुछ भी करना, लेकिन कन्हैया को कभी मत देखना। अब तो महाराज वो गोपी 2 फीट का घूंघट किए दिन भर घूमती थी। आज जब कन्हैया ने गोवर्धन उठाया
उस गोपी को पता चला कि जिस कन्हैया को देखने से मेरी मां मना करती थी, उसी कन्हैया ने गिरिराज जी को उठाया है। अरे देखे तो सही कैसा है। और जब घूंघट उठा करके भगवान को देखा, सो महाराज अपने जीवन में धिक्कार करने लगी। धिक्कार है ऐसी सासू को, धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन को, जिसने कृष्ण दर्शन के बिना अपने जीवन को बिता दिया। ऐसा शरीर नहीं रखना है। और महाराज उसने तुरंत अपने प्राणों को छोड़ दिया, तुरंत छोड़ दिया प्राणों को। वही गोपी कलयुग में मेड़ता में आकर मीराबाई बनती है, वही गोपी मीराबाई बनती है। इसीलिए मीराबाई जितने पद लिखती हैं महाराज जी, वहां यही लिखती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के कौन प्रभु? जिसने गोवर्धन को उठाया था, क्योंकि वही झांकी देख करके गोपी ने प्राण छोड़े थे। एक बड़ा सुंदर पद है ना, मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, श्याम कई जादू कर गयो रे। अरे जादू कर गयो, जादू कर गयो, जादू कर गयो, जादू कर गयो, टोना कर गयो रे, कि श्याम कहीं जादू कर गयो रे, हो गिरिधर जादू कर गयो। वही गोपी मीराबाई के रूप में जन्म लेती है। अब इधर इंद्र ने अपनी मेघमालाओं को बुलाया और कहा, सुनो, ब्रजमंडल अगर बह गया हो तो वर्षा बंद कर दो। मेघमालाओं ने पसीना पोंछते हुए कहा, महाराज 7 दिन हो गए, आप बहने की बात कर रहे हैं और अभी भी ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। धूल उड़ रही है? हाँ महाराज। कैसे? कहा, नीचे तुम शेषनाग कुंडली लगाकर बैठे हैं, एक बूंद जल नीचे नहीं जा रही है। ऊपर सुदर्शन घूम रहा है, ऊपर का जल ऊपर रुक जाता है, और शेष कहीं से 4-6 बूंदें चली गई तो अगस्त्य जी बैठे हुए बोले, महाराज समुद्र पीने के बाद भी कुछ प्यास रह गई है, सो महाराज वो पीते जा रहे हैं। अब भैया इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई और इंद्र आते हैं भगवान के पास, क्षमा मांगते हैं भगवान से कि विशुद्ध सत्वम तव दाम शांतम तपोमयम धस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आपका श्री विग्रह सत्य है, कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करिए। मैंने आपके प्रति मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ था, इस नाते आज ये दशा हुई। नाथ, आपको कष्ट हुआ, ब्रजवासियों को कष्ट हुआ, प्रभु क्षमा करिए। और महाराज भगवान ने इंद्र को क्षमा किया है और गिरिराज महाराज को अपने स्थान पर यथावत विराजमान कराया। सबने गिरिराज महाराज की परिक्रमा की है।